अब जरा समझिए, मैंने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ऑब्लिकली। ठीक है, अब जरा बच्चों इस चीज को पहले समझ लीजिए। देखिए बेटा, सपोज जैसे मैंने ये लाइन बनाई, मैंने इस लाइन का मतलब क्या बताया? ये मैंने लाइन बनाई, ये एक्स्ट्रा लाइन, इस लाइन का नाम मैंने बताया आपको इंटरफेस। क्या बताया? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है लाइन, अ लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम। वो लाइन जो कि क्या करती है? दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है बेटा, जो लाइन दो मीडियम को सेपरेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। अब देखिए बेटा, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग। व्हाट इज मीडियम? सराउंडिंग। जैसे मैं रूम में हूं, आप लोग अपने रूम में हो, तो हमारी सराउंडिंग है एयर, क्योंकि रूम में क्या होगी? एयर होगी। मान लीजिए कोई इंसान स्विमिंग पूल के अंदर है तो उसकी सराउंडिंग क्या हो जाएगी? वाटर। ठीक है ना? कोई स्विमिंग पूल के अंदर है तो उसकी सराउंडिंग क्या हो जाएगी? वाटर हो जाएगी। तो सराउंडिंग का मतलब होता है जो हमारा आसपास का मीडियम होता है, सॉरी मीडियम का मतलब होता है जो आसपास की हमारी सराउंडिंग होती है। अब देखो बेटा, ये एक लाइन होती है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जो कि दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है ना? अ लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम। तो जब लाइट क्या होती है, बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा बैंड हो जाती है। ठीक है ना? जनरली हम एक मीडियम को मानते हैं रेयर मीडियम और दूसरे मीडियम को मानते हैं हम डेंसर मीडियम। तो लाइट चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, दोनों केस में उसका पाथ क्या होता है? चेंज होता है। बस फर्क ये होता है कि रेयर मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम का मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, लेकिन इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी, सपोज ये लाइट की एक रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ये कोई रे स्ट्राइक करेगी, फिर हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सपोज AO इज द इंसिडेंट रे। AO क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये ON क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्योंकि जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है उसी पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। लेकिन लाइट क्या होनी चाहिए? देखो, जो इंसिडेंट रे आनी चाहिए वो किसी एंगल पे आनी चाहिए बेटा। कैसे स्ट्राइक करनी चाहिए? मीडियम पे, ऑब्लिकली मींस किसी एंगल पे आनी चाहिए। अगर जो किसी एंगल पे नहीं आ रही, वो सीधे इस तरह से आ रही है, जैसे ये क्या है आपका इंटरफेस है, वो सीधे आ रही है लाइट रे, ऐसे सीधे आ रही है। इंटरफेस को कैसे स्ट्राइक करिए? सीधे नॉर्मली स्ट्राइक करिए, तब उसके पाथ में चेंज नहीं आएगा। पाथ में चेंज कब आएगा? जो वो क्या होगी? ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बन जाएगा बेटा। ये नॉर्मल आप पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारे पास, इसको नॉर्मल का नाम दे देंगे O, इसको N, और इसको नीचे लिख देना N डैश। अब ये इंसिडेंट रे आई, तो लॉजिकली हम तो अब सोचेंगे कि ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन ये इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी? दूसरे मीडियम में जाके इसका पाथ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन द, ये नीचे जो रह गई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? द चेंज इन द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन कब चेंज होगा पाथ? जब लाइट कैसे स्ट्राइक करेगी? ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी, मींस किसी एंगल पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? और एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब, ठीक है, देखो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या डिफाइन करेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द, क्या बोलेंगे? एंड द नॉर्मल। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलो, एंगल बिटवीन, बोलो बेटा, रिफ्रैक्टेड। हाँ, रिफ्रैक्टेड की स्पेलिंग क्या होगी? REFRACTED। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? अगर जो बेटा सुनो मेरी बात, अब जैसे मान लीजिए ये मैंने इंटरफेस बना दिया, ये मैंने इंटरफेस बना दिया,
ये लाइट रे इस तरह से आई, ये लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है ना, यानी कि जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलरली आ रही है, उस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इसके पास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सीधी निकल जाएगी, ठीक है, इसके पास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बोलो, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जो अगली बात आती है बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कि क्या कारण है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, व्हाट इज द कॉज, कोई मुझे बता सकता है। ट्राई क्या ट्राई बोलो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। अब देखो अगली बात है, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में, उसके बाद होती है एयर में, ठीक है ना, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, और वैक्यूम में भी लगभग वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और बेटा एयर में लगभग 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बेटा 2.98 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो एयर और वैक्यूम में हम स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, सेम ही लेते हैं, ठीक है ना, द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट सेम इन एयर एंड वैक्यूम। इसके बाद इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी मीडियम होते हैं, सपोज ग्लास है, वाटर है, इसके अलावा कोई दूसरा लिक्विड है, कोई ऑयल है, सब में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, एयर से या वैक्यूम से कम ही होती है, ठीक है ना। तो रियरर मीडियम का मतलब क्या होता है, रियरर मीडियम, या ज्यादा इसको स्पेसिफिकली बोलेंगे तो बोलते हैं ऑप्टिकली रियरर मीडियम, क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ऑप्टिकली रियरर मीडियम। ऑप्टिकली रियरर मीडियम का मतलब हो जाएगा, इट इज अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, ठीक है ना, द मीडियम, यस सर, द मीडियम इन विच, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, इज फास्ट, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक है ना, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी वो क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर होता है, और जिसमें फास्ट होती है वो क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बेसिकली बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कि सपोज ये इंटरफेस है, ये लाइन क्या है, इंटरफेस, ऊपर है रियरर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम, ये इंसिडेंट रे आई, ये क्या आई, इंसिडेंट रे आई, ठीक है बच्चों, ये आपने बना दिया नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब देखो बेटा जनरली ये देखा गया है कि जब लाइट रेयर से किसमें जाती है, डेंसर मीडियम में, किससे जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या हो जाती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इधर क्या होता है, इन दिस केस I इज ग्रेटर देन R, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बड़ा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बोलो, छोटा होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा ये होता है बेटा, सपोज आपने अगेन इंटरफेस बना दिया, अब ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, ठीक है ना,
तो Yes, sir. ये लाइट रे आई, तो आपने क्या कर दिया, जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करती है वहां पे क्या बन जाता है, नॉर्मल। Normal. ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बजाय वो बेंड अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। Away from normal. ठीक है, Yes. तो हियर I इज लेस देन R। I क्या होता है, R से छोटा होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चों। Sir, our angle of reflection होता है. एंगल ऑफ R का मतलब होता है R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज R? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता होंगे। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपने सबसे पहले अगेन यू हैव टू ड्रॉ इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है, ये एक इंसिडेंट रे आई सपोज। अब मैंने बोला था जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वहीं पे क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। ठीक है, Yes, sir. ये हमारा बन गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सपोज को मैंने डेंसर मान लिया, वो नीचे वाले को डेंसर मान लिया, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओ बी को मैंने दिखा दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या लॉ हो जाएगा, नंबर 1 बोलो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल all lie on the And the same place. same plane and at the At the point of incidence. अब सेकंड चीज क्या होती है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड थिंग? पहला लॉ तो सिंपल है, सेकंड चीज होती है बेटा, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction is a constant. ठीक है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। देखो बच्चों, स्टेटमेंट क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव। स्पेलिंग क्या है, REFRACTIV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? index of a medium. तो इतनी बात समझ में आई आपको? यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? बोले बेटा, यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट?